हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई का यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो हम लोग का पेट 2022 है और वीडियो री एग्ज़ाम के संबंधित जो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि देखिए, इसमें जो है हम लोग जो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो पुराने और इम्पॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि नए करंट अफेयर्स आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। तो पुराने कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए शुरू करते हैं। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में आके जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाला शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये बहरीन के थे, ठीक है। पहला ये ऑप्शन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन नीमोसिल का निर्माण, ये देख लीजिए, नीमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो। तो देखिए, ग्वालियर को नहीं किया गया है, ओरछा को किया गया है, खजुराहो को किया गया है। तो 2 और 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सत्य है, ठीक है। तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है, नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत G7 का संस्थापक सदस्यों में से है, नहीं, ये भी गलत है। 2021 में होने वाला जो 46वां G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्रिटेन कर रहा है या फिर किया था, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, तो केवल बी, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओपन स्काई ट्रीटी हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है, ठीक है। मुक्त आकाश संधि, तो इस संधि के संदर्भ में क्या सही है क्या नहीं, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है, ये सही बात है। रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है, इस संधि से मतलब वो लोग हट गए हैं, ये भी सही बात है। इस संधि में नेटो सदस्य देश भी शामिल हैं, तो ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल जनवरी 2021 में मंजूरी दी थी, ठीक है। तो कौन सा देश था? तो वो था उज्बेकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये दिया गया था सीड्स को, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में VLSRAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस मिसाइल के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो DRDO ने इसे देश में ही डिज़ाइन और विकसित किया है, पहला। दूसरा हो गया कि यह मिसाइल जो है वो सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। और तीसरा है कि यह मिसाइल विशेष तौर पर नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन। तो कंपनी के द्वारा संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनिवासी भारतीय NRI जो हैं के रूप में माने जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या होगी, ठीक है। तो न्यूनतम अवधि जो है वो बढ़ा के 120 दिन कर दी गई है, ठीक है, पहले शायद 90 दिन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 10th क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में संयुक्त राहु का एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा संस्थान था? तो ये था ऑप्शन बी, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये कुछ ज़्यादा ही है लेकिन बट इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कवर कर लूँ पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को मतलब सहायता दिया था धन और आशीर्वाद से संबंधित? तो वो कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो वो थे ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गोशाल थे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ऑप्शन बी हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कौन सा सत्य है? तो ये आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो ये पता है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2/3। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, तो ये यूरोप हो जाएगा, ऑप्शन बी। 23वां क्वेश्चन है कि लातूर किस प्रांत में है? तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी। फिर पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ऑप्शन बी। 2011 में देश में निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, तो आपको पता है बिहार में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।